चलिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोग का वेलकम करते हैं। आज जैसा कि हम पिछले वीडियो में अपलोड किए थे एलसीएम के बारे में कि लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, उसके क्वेश्चंस और उसके प्रॉपर्टीज़ को देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, हायर कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस जो आइडेंटिकल जनरली पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस होता है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है और आपका कुछ ऐसे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो बराबर एग्जामिनेशंस में आते हैं, उसको भी आज हम लोग डील करेंगे। तो आज हमारा जो महत्तम समावर्तक का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि महत्तम समावर्तक के बारे में तो बात कर लिए थे, थोड़ा सा क्लासेज जिस समय में मैं एलसीएम को बताया था। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं महत्तम समावर्तक को निकालते कैसे हैं। तो हम लोग देखे थे कि लघुत्तम समावर्तक को निकालने का दो तरह का विधि का यूज़ किए थे। महत्तम समावर्तक को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे दो विधि का यूज़ करेंगे। एक विधि जो होगा वो गुणनखंड द्वारा और दूसरा विधि जो होगा वो भाग विधि द्वारा। यानी यदि बात करेंगे कि भाई एचसीएफ जो होता है वो कैसे निकलता है, तो दो तरह से यहाँ पढ़ेंगे। एक फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि, ठीक है। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको डिविजिबल मेथड यानी भाग विधि। इसको हिंदी में कहते हैं भाग विधि। और हुआ ये डिविजिबल मेथड। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, जैसे गुणनखंड विधि क्या होता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टर मेथड हुआ ये, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद जो उसमें कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे हम ले लें 12, 24, 36। तो फैक्टर ऑफ 12 यानी गुणनखंड ऑफ 12, गुणनखंड 12 का किए तो 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। फिर फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, इतना तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। 24, तो इसका फैक्टर हुआ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से और एक बार डिवाइड लगेगा। यदि फैक्टर करने बैठिएगा तो आप देख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इंटू का साइन दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, और इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 36 का फैक्टर, सबका बारी बारी से हम फैक्टर निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। इसके बारे में आपको बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 इंटू 1। अब इसमें क्या देखना है, तो ये तीनों फैक्टर में कॉमन कौन सा मिलता है। आखिर इसका नाम ही है हायर कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर जो सब होगा यानी कॉमन होगा वो आप उसको लीजिए। तो यानी यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं कि यदि 2 2 2 ये दोनों में मिला, ये तीनों में मिला 2 2, अब एक 2 नहीं मिलता और एक 3 जो है तीनों में मिला। तो कहने का मतलब जो कॉमन फैक्टर हुआ वो आपका हुआ कॉमन फैक्टर जो हुआ वो हुआ 2 2 3 और 1, तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। तो यहाँ पे हो गया एचसीएफ हो गया, यानी एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज द 12, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा विधि, तो गुणनखंड मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग हर नंबर को फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद जो कॉमन फैक्टर उसमें आता है उसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए भाग विधि। भाग विधि क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यदि भाग विधि में देखना है तो इस क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें गौर करेंगे कि छोटा कौन है, तो 12 और 24 है, ठीक है, और बड़ा कौन है तो 36 है। तो पहले छोटे वाले को ही अटैक करते हैं, यानी 12 और 24 में डिवाइड करते हैं। तो 12 से हो गया 24, 12 2 जा 24, यानी क्या यहाँ आया, तो यदि देख रहे हैं कि 12 से ये नंबर डिविजिबल हो गया, यानी जो हमारा एचसीएफ हुआ वो आपका 12 और 24 का आया, वो आया कितना एचसीएफ, तो 12। समझ रहे हैं बात को। अब फिर 12 और 36 का निकालेंगे, तो 12 से 36 को डिवाइड किए तो 12 3 जा 36, यानी एचसीएफ जो हुआ वो हमारा क्या हो गया, तो 12 हो गया, ठीक है। एक और डिविजिबल मेथड से देख लेंगे थोड़ा सा, 48, 36 एंड 72।
यानी फाइंड HCF, फाइंड HCF 48, 36 एंड 72, 36 एंड 72। तो पहले 36 से 48 को डिवाइड दिए, 36 इंटू डिवाइडेड बाई 48, 1 टाइम्स लगा 36, 12 हुआ। ठीक है, अब तो 12 में डिवाइड होगा नहीं 36 से, तो फिर यहाँ जो आपका, ठीक है, जो आपका कहने का मतलब डिवाइजर होगा, फिर वो आ जाएगा आपका, बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, 12 3 जा 36, यानी दोनों का हो गया 36, सॉरी 12 हो गया। ठीक है, अब दोनों इसका एलसीएम यानी क्या हो गया, तो 36 और 48 का जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 12। अब 12 एंड 72, तो इसका एचसीएफ निकाले तो 72 को 12 6 से 72 कट हो गया, दैट मीन्स एचसीएफ जो आया वो आपका आया 12। ये हो गया आपका कौन सा, तो डिविजिबल मेथड। डिविजिबल मेथड में क्या करते हैं, तो फिर से एक बार रिकैप कर दे रहे हैं आपको। पहले मान लीजिए जितना डिजिट दिया रहेगा, 2 का कलेक्शन चूज करेंगे, जो छोटा होगा और उससे जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे और उसका पहले एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, उसका जो एचसीएफ आएगा फिर उससे उसके बड़े वाले के साथ एचसीएफ निकालेंगे, और इस तरह का प्रोसेस यदि ज्यादा नंबर रहता है तो सबके साथ यही फॉलो करेंगे। पहले दिए हुए नंबर को आराम से असेंडिंग में चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद पॉइंट टू द पॉइंट यानी हर नंबर टू नंबर उसका एचसीएफ निकालते हुए चले जाइएगा, और लास्ट में जो फाइनलाइज आपका एचसीएफ आएगा वो पूरे सीरीज का एचसीएफ होगा। अब बात करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिकल था ये, इसलिए इसको बता देना जरूरी था। जनरली स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता और क्वेश्चंस लोग सॉल्व करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि भाई यदि फ्रैक्शंस होगा तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक बार ट्रिक से याद रखिएगा, एलसीएम निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, आपका न्यूमरेटर यानी अंश का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, और हर का मौसा, और यहाँ मौसा निकालना है तो अंश का मौसा निकालेंगे और हर का लसा निकालेंगे। ठीक उल्टा, नाम से नाम का, समझ रहे हैं, यदि लसा निकालना है उसका तो लसा का ऊपर जाएगा और मौसा नीचे आएगा। ठीक है, और इसमें यदि निकालना है मौसा, यही ट्रिक से याद रखिएगा, मौसा महत्तम समावर्तक किसका, तो भिन्न का, तो अंशों का मौसा यानी न्यूमरेटर का मौसा, अंशों यानी कौन, न्यूमरेटर का मौसा बाई हर यानी डिनोमिनेटर का लसा। अभी हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे, भिन्न वाले में भी जनरली क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट जनरल गलत करते हैं अधिकांशतः। देखें 1/7, 2/3, 4/5, 1/7, 2/3, 4/5 और 5/7 तथा 5/7 का मौसा निकालें, यानी महत्तम समावर्तक निकालिए। इसका भाई क्या होगा, तो देखिए मौसा क्या होता है, तो मौसा क्या होगा, तो पहले अंश का मौसा निकाल लेंगे और उसके बाद हर का लसा निकालेंगे। तो अंश का मौसा कोई भी मेथड यूज कीजिए, अंश का मौसा, अंश कौन भाई, तो 2 4 5। ठीक है, तो 2 4 5 का मौसा क्या होगा, तो 2 से 4 को डिवाइड, ये 2 हुआ, 2 को 5 से डिवाइड देंगे तो 1 होगा, यानी इसका मौसा जो आया वो कितना आया, आपका 1 आया। उसके बाद 3 7 3 5 7 का लसा, हर तो यही है ना, हर तो यही है, तो हर का लसा निकाल लें डिविजिबल मेथड से। देखिए 7 3 5 7, 7 1 जा 3 जा 5 जा 1 जा 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। ठीक है, यानी इसका मौसा क्या होगा, हर का जो फ्रैक्शन है उसका मौसा क्या है मेरे पास, तो मौसा है 1/105, यानी महत्तम समावर्तक इक्वल टू क्या हो गया, तो 1/105। ये हमारा भिन्न का जो है वो आपका निकला। ठीक है, तो भिन्न का इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं।
ये क्वेश्चन आता है और लड़का लोग थोड़ा सा ज़्यादा गलत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यदि क्वेश्चन रहता है कि जैसे 6 पर पावर 3, 6 पर पावर टू फाइंड HCF, इधर है फाइंड HCF निकालिए क्या भाई, तो 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 8, 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 5, 6 पर पावर 10। तो मासा कौन होता है, तो मासा महत्तम समावर्तक यानी हायर कॉमन फैक्टर। तो सबसे ज्यादा सबसे कम यानी इसमें कौन कॉमन मिल रहा है, तो 6 पर पावर 2 जो है वो सब में कॉमन मिल रहा है, इसलिए 6 पर पावर 2 जो हुआ वो इसका मासा होगा। ठीक है, यदि रहता है कि फाइंड HCF 7/4 एंड 5/8। ठीक है, देख रहे हैं 7/4 एंड 5/8। तो इसका मसा डायरेक्ट कोई भी कॉमन नहीं है, तो सीधे मुंह से कह देंगे कि इसका जो मसा होगा वो 1 होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्वेश्चन जो बात किए कि एक बेस सेम था और पावर उसकी डिफरेंट थी, तो पूछेगा इसका मसा क्या होगा, तो मसा यानी हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कॉमन सबसे कौन होगा, तो 6 पर पावर 2 सब में है, तो ये इसका मसा हो गया। लेकिन यदि हम बात करेंगे कि HCF क्या होगा, यदि आपका पावर भी डिग्री भी बदला हुआ है, देख रहे हैं 4 और 8 है, और आपका 7 और 5 जो हो गया वो आपका क्या हो गया, तो बेस हो गई। तो इस कंडीशंस में जो आपका मासा जाएगा वो हो जाएगा, यानी HCF जो होगा वो आपका 1 होगा। समझ रहे हैं इस बात को, क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा इसको अटेम्प्ट ठीक से कीजिएगा। एक प्रॉपर्टीज की अभी बात करेंगे हम, ठीक है। अब एक फ्रैक्शंस वाले का भी बात कर लें कि फ्रैक्शंस वाले का HCF कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल का, डेसिमल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बात करते हैं डेसिमल का। डेसिमल का मसा कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस सब आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आया तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। आज कुछ क्वेश्चन का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए फाइंड HCF, क्वेश्चंस ले लेते हैं 0.05, 0.10, 0.025, 0.05, 0.10 और 0.25, ठीक है। 0.025 ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें काम करने में ज़्यादा 25, ठीक है, 3 है 0.05, 0.10, 0.025। तो यानी यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा फ्रैक्शनल डिजिट किसमें है, तो इसमें है। कितने बार है, तो 3 टाइम्स है, यानी 1 पर पावर 1 पर 000। तो सबको 1 से 000 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई 1 पे 000, तो ये हो गया आपका 50, ये हो गया 0.10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट यहाँ से 00 कट गया, ये हो गया आपका 00, 0.10, 00 कट गया, 10 10 जा 100, और ये हो गया आपका 25, ठीक है। अब 50, 100, 25 का एलसीएम ले ले, सॉरी मासा ले ले, महत्तम समावर्तक। तो समझ रहे हैं कि फ्रैक्शंस का मासा निकाला है। पहले हम देख लिए कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रैक्शनल कौन था, और फ्रैक्शनल जो था उसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई कर दिए तो उसके बाद ये हमारा नंबर का सीरीज आ गया, इसका HCF निकाल लेंगे। HCF ऑफ यानी मासा 50, 100, 25 फ्रैक्शंस का निकल रहा है, यानी यहाँ पे आ गया आपका मासा 25, ठीक है। तो यानी HCF हो गया इसका फ्रैक्शंस का, HCF ऑफ 0.05, 0.10, 0.025 इक्वल टू 25 और 1000 से मल्टीप्लाई की थे 1000, दैट मीन्स द 0.025 इज द HCF ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब एक बात देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या का जो प्रोडक्ट करते हैं सो इक्वल टू दो संख्या के साथ ही ये फॉर्मूला लागू होगा, दो संख्याओं का मासा
गुना लसा, यानी महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसे दो संख्याओं का क्वेश्चंस रीड कर लें। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? दो संख्याओं का यदि लसा इतना है और मसा दिया रहेगा और एक संख्या दिया रहेगा तो कोई भी एक मतलब अननोन क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। जैसे दो संख्या का गुना ले लेंगे तो दो संख्या का गुना मान लीजिए ए और बी गुना है, और इसका जो निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम उसके बराबर होगा। इस पे भी जनरली क्वेश्चन आता है आपको। जैसे दो संख्या का लसा 2520 है, क्वेश्चन ले लें। दो संख्याओं का लसा 2520 एवं मसा 12 है। 2520 एवं महत्तम समावर्तक 12 है। ठीक है, दो संख्याओं का लसा दे दिया और मसा दे दिया, और उसमें से एक संख्या दे देगा। उनमें एक संख्या 504 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या बताएं, दूसरी संख्या बतावे। तो एक बात देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम यहाँ कितना दिया है 2520, एचसीएफ कितना दिया है 12, एक नंबर कितना दिया है तो एक संख्या आपका है 504 और इंटू बी। ठीक है, तो देयरफॉर बी इक्वल टू 2520 इंटू 12 बाई 504, ये 4 6 ये 5 टाइम्स में कट गया, तो ये हो गया 5 इंटू 12 यानी 60। समझ में आ गई बात? ये जो अदर नंबर होगा यानी दो संख्या का लसा देता है, मसा देता है और उसमें से एक संख्या दे देता है, तो दूसरा संख्या इस फॉर्मूला से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक यानी ए गुना बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम के फॉर्मूला से निकालते हैं। फिर से एक बार कह देते हैं कि दो संख्या का यदि महत्तम समावर्तक दे दे, लघुत्तम समावर्तक दे दे, तो वो जो होगा वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। और इस फॉर्मूला से कोई भी अननोन क्वांटिटी इस चार में से एक रहेगा तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा डील कर दे रहे हैं। वो सब क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, घर पे बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद बुक किसी भी बुक से बनाने बैठिएगा, आराम से बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन ये भी बराबर पूछता है, देख रहे हैं इधर आरआरबी का एग्जाम भी हो रहा है, सो ये पूछ रहा है एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा है और लोग कंफ्यूज किए हैं इस क्वेश्चन से, बहुत सारे स्टूडेंट लोग गलत किए हैं। ठीक है, जैसे 4 5 6 क्वेश्चन देखिए, अब आपको कॉन्सेप्ट में बिल्कुल दे दिया, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहे हैं। 4 4 5 6 12 15 18 36 12 15 18 36। ठीक है, 4 5 6 12 15 18 36 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, पूर्व संख्या बतावें। ठीक है, किससे? तो इससे जो डिवाइड होगा 4 5 6 12 15 18 36 से पूर्ण वर्ग संख्या जो विभाजित होगा, जो बटेगा, उसका आप क्या कीजिए तो पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए पहले हम इस सब का एलसीएम निकाल लें। ठीक है, आराम से इसका एलसीएम निकालें। तो 4 5 6 12 15 18 36 का लसा। ठीक है, यानी लघुत्तम समावर्तक आराम से निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां लिख ले एक बार, 4 5 6 12 15 18 36 यानी 2 2 2 जा 4 5 2 3 जा 6 2 6 जा 12 15 2 9 जा 18 2 18 जा 36। समझ रहे हैं बात को?
एलसीएम निकाल दे रहे हैं इसका। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से आपको भी आ जाएगा। 3 3 15 9 9 और फिर 3 से, तो 3 5 1 1 3 5 जा 15 3 3, फिर 3 से पड़ेगा तो 3 5 1 1 5 सॉरी 5 1 1, फिर 5 से बड़ा 1 1 1 1 1। ठीक है, तो यानी क्या हो गया है एलसीएम 2 2 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 36 5 जा 180। लेकिन इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे 2 × 2 ये वर्ग का फॉर्म है, ठीक है, ट्वाइस है। उसके बाद 3 × 3 ये भी वर्ग का फॉर्म है, लेकिन × 5 यानी इसमें वर्ग नहीं है, तो जो घट रहा है उसको प्रोडक्ट कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या घट रहा है स्क्वायर होने से, तो 5 घट रहा है, तो यहाँ पे 5 कर दिए। ठीक है, ये तो एलसीएम आया, तो इसलिए अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या, समझ गया है कि स्क्वायर से घटा उसको पूर्ण वर्ग संख्या, कोई भी स्क्वायर से घटता उसको वहां पे प्रोडक्ट निकाल देते। तो यानी 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 5 जा 180 5 जा 900। यानी 900 ऐसा स्क्वायर नंबर है जो यहाँ पे जितने भी गिवन नंबर दिया गया है उससे वो क्या है, तो डिविजिबल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि कहीं रहता है कि फाइंड एचसीएफ, हर तरह का क्वेश्चंस आपको कलेक्शंस कर दे रहे हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है या आता है तो उसको हम यहाँ पे कलेक्शन से x² - 9 आपको हम दे दे रहे हैं, बिल्कुल आप उसको आराम से बनाइएगा। x² - 6x + 9, ये दोनों का क्या है कि आपको क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो पहले x² - 9 का फैक्टर करें, तब ना वो कॉमन फैक्टर निकलेगा, जो दोनों में मिलेगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका फैक्टर करेंगे तो ये फार्मूला पे a² - b² का फार्मूला पे है, यानी इसको तोड़े तो ये हुआ x + 3 × x - 3। ठीक है, इसके बाद इसका फैक्टर करेंगे इस टर्म का, x² - 6x + 9। ठीक है, तो ये हुआ x², 3 3 जा 9, ये तो रूल पता है फैक्टर, नहीं तो मेरा फैक्टर वाला वीडियो देख लीजिएगा। 3 × 3 हो गया, तो x², समझ रहे हैं। यदि ये फैक्टर आपको नहीं समझ में आएगा इस टर्म का फैक्टर करना, तो फैक्टराइजेशन का वीडियो हमारा अपलोड है, आप उसको देख लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। x² - 3x + 9, यानी कॉमन ले लिए, x हुआ तो x - 3, और ये -3 कॉमन लिए तो x - 3, समझ रहे हैं। इसमें से x कॉमन ले लिया और इसमें से 3 कॉमन ले लिए। जब 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा फैक्टर, x - 3 × x - 3, यानी एचसीएफ क्या होगा, तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x - 3 और x - 3, यानी एलसीएम हो गया x - 3। यानी किसी भी यदि अलजेब्रिक टर्म रहता है तो अलजेब्रिक टर्म को पहले हम इस टर्म को फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद उसमें जो कॉमन पार्ट्स मिलता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, और उस कॉमन पार्ट से हम लोग उसका कॉमन पार्ट जो होता है वो उसका एचसीएफ होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। चलिए, जो भी बात कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशंस में जनरली कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये सब आपका आया हुआ क्वेश्चंस है और बार बार रिपीट एग्जामिनेशंस में कर रहा है, इसलिए लगभग ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सेट बनाएंगे तो बनेगा ही। जो क्वेश्चंस यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख भी सकते हैं, आपको हर तरह के प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशंस देता रहूंगा। क्योंकि टाइम कम रहता है इसलिए बहुत शॉर्टेज और फास्ट बतानी पड़ती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, आपको अपडेट करेंगे या फिर से आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसमें 4 अंकों की, क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या की हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, जिसमें 5, ठीक है, 8, 10 और 15 से भाग देने पर, 5, 8, 10 और 15 से भाग देने पर, जिसमें 5, 8, 10, 15 से भाग देने पर
शेषफल दो बचे, किसका भाई? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कौन होता है? तो 1 पे 30, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? तो 1 पे 30। तो सबसे पहले लिख दिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। क्या हुआ? 1 पे 000। अब क्या करें? तो इसका एलसीएम ले लें, 5, 8, 10, 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5, 8, 10, 15 निकाल लें। यहाँ पे 5, 8, 10, 15 डिविजिबल मेथड थोड़ा आसान होता है, इसलिए लोग डिविजिबल मेथड के ही यूज करते हैं। 2 से लगा 5, समझ रहे हैं? पहले क्या कर रहा था? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10, 15 से भाग देने पर क्या शेष बचे? 2 बचे। तो क्या करेंगे? पहले हम लिख देंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी हुई? 1 पे 000। अब इसका क्या करेंगे? तो जिससे डिवाइड देना होगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद इसमें डिवाइड देंगे, ठीक है। और जो बात करते हैं पहले, इसके बाद थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा, ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 4 जा 2 5 जा 15। अब तो 5 से डायरेक्ट लगेगा 1 4 1 3, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120, ठीक है। अब 120 से किस में करें? 1000 में डिवाइड करें, ठीक है। तो 120 से 1000 में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 8 जा 960, यानी क्या बचा? 40 रिमाइंडर बचा। यानी 120 में से अब क्या करेंगे? यहाँ पे 40 रिमाइंडर बचा। आप समझे पहले क्या किए? 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या रखे, जो नंबर से डिवाइड करना था उसका एलसीएम निकाले, एलसीएम से जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी उसमें डिवाइड किए, एलसीएम से 4 नंबर की सबसे छोटी संख्या में डिवाइड किए। यहाँ पे 40 बचा, यानी जो एडेड नंबर होगा इस नंबर में, एडेड नंबर होगा 1000 में, ठीक है। तो उसको निकालेंगे क्या? तो 120, यानी कह दें 3 अंकों एडेड नंबर कह दीजिए इसको आराम से। एडेड नंबर जो इसमें जोड़ेंगे, एडेड नंबर इक्वल टू कितना था भाई? तो 120, रिमाइंडर कितना बचा? 40, यानी 80। यानी 80 यदि जुट जाएगा इसमें तो आप 80 जुटा, तो यानी ये अभी क्या आया? सबसे छोटी संख्या आया। 80 जोड़ेंगे तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा था? 4 अंकों की 100 प्लस 80, जो पूरी तरह से डिविजिबल है। अभी क्या है ये? तो पूरा तरह से 1080 आपका डिविजिबल है, लेकिन कह रहा है कि हर में क्या बचा है? यदि सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें इतने से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन कंडीशंस कर दिया 2 शेष बचे, तो शेष बचने पर नया संख्या इक्वल टू 1080 प्लस 2, यानी 1082। यानी 1082 को इस सबसे नंबर से डिवाइड कीजिएगा, देखिएगा हमेशा जो रिमाइंडर है वो आपका 2 बचेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस का पूरा फॉर्म पता चले और पूरी तरह से आप उसको सॉल्व कीजिए ठीक से। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है, तब कितना शेष बचता है? तो 5, 9, पहले क्वेश्चंस को लिख दें। वह छोटी से छोटी संख्या, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। हर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा, सब क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है। आप कंपटीशन देंगे, आएगा तो पता चलेगा कि क्या पूरी तरह से मूल्यांकन किए हैं सब क्वेश्चंस पे, तब आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं, आपको साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक फॉर्म भी दे रहे हैं कि आप यदि इसको बनाते हैं तो आगे आपका कंपटीशंस में जो क्वेश्चंस होगा, देखिएगा बहुत सा क्वेश्चंस आपका ट्राई करेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें किससे भाई? तो 12, 12, 16, 20, 24 तथा 28
12, 16, 20, 24 तथा 28 से, ठीक है, 28 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो क्या शेष बचेगा? तो 5, 9, 13, 17, 5, 5, 9, 13, 17 एवं 21 शेष बचता है। ठीक है, बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 16, 20, 24, 28 से आप विभाजित किया जाएगा तो 5, 9, 12, 13, 17 और 21 शेष बचता है। तो एक बार देखिए, पहले क्या करेंगे, आराम से 12, 16, 20, 24, 28 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कीजिए। उसके बाद देखेंगे कि आखिर डिफरेंस ऑफ नंबर कितनी है। तो देखिए पहले क्या करें, तो डिफरेंस ऑफ नंबर देखें, जैसे 12 से 5 को माइनस कीजिए, उसके बाद 16 से 9 को माइनस कीजिए, 20 को 13 से माइनस कीजिए, उसके बाद 28 को 21 से माइनस कीजिए। ठीक है, तो इक्वल कितना आएगा आपका? तो 7 डिफरेंस आ रहा है किसी सब कंडीशंस में। तो आराम से इस नंबर का निकाल लीजिए एलसीएम और उसमें 7 को ऐड कर दीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो नंबर आएगा यदि इससे डिवाइड दिया जाएगा तो हमेशा ये इससे डिवाइड देंगे तो 5 बचेगा, इससे डिवाइड देंगे तो 16 से देंगे तो 9 बचेगा, 20 से देंगे तो 13 बचेगा और इस तरह का प्रोसेस उसमें चलता रहेगा। तो यानी जब भी ये क्वेश्चन करेगा, फिर से एक बार क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 16, 20, 24 तथा 28 से यदि विभाजित किया जाता है तो 5, 9, 13, 17 एवं 21 शेष बचता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि डिफरेंस ऑफ द नंबर निकालेंगे। तो डिफरेंस ऑफ द नंबर निकालने के लिए डिफरेंस ऑफ द ईच नंबर निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ द ईच नंबर निकालेंगे तो देखेंगे कि 7 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो गिवन नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 16, 20, 24 एंड 28, जब इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग तो वो वैल्यू आएगा हमारे पास 1680। 1680, 28 है 1680, यानी जो नंबर आया छोटी से छोटी संख्या क्या हो गया, तो उसमें से 7 जो कॉमन था वो माइनस कर दें। ठीक है, 1680 माइनस 7 यानी 1673। समझ में आ गई बात? क्लियर? पहले क्या किए, डिफरेंस निकाले, एलसीएम निकाले और जो डिफरेंस आया उसको माइनस कर दिए। ठीक है, चलिए। कभी कभी एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, जैसे घंटी वाली क्वेश्चंस बराबर लोग नहीं समझते हैं। इस घंटी वाले क्वेश्चंस में अधिकांशतः लोग गलत करते ही हैं, इसीलिए हम उस क्वेश्चंस को लिए हैं, कलेक्शंस किए हैं जो आपको कंफ्यूजन डेवलप नहीं करेगा और आप आराम से उसको समझ लेंगे। जैसे 6 घंटियां यदि बात करें, 6 घंटियां, घंटी का मतलब समझते हैं ना, जैसे मंदिर में लगा रहता है 6 घंटी रहे, एक साथ टॉलिंग करे पहले, यानी एक साथ बजे। ठीक है, एक साथ बजना प्रारंभ करती है। ठीक है, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है। क्वेश्चंस को समझते चलिएगा। 6 घंटी है और वो एक साथ बजना प्रारंभ करता है। यदि ये घंटियां, यानी अब किस किस टाइम के आधार पे चल रहा है, यदि ये घंटियां कितने टाइमिंग के डिफरेंस पे चलेगा, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर, सेकंड के अंतराल पर बजती है। अंतराल पर बजे या अंतराल पर बजती है। तो 30 मिनट में कितने बार बजेगा? तो 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगा? तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा?
कितनी बार एक साथ बजेगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस में एक थोड़ा सा खाली पेच होता है, उसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, बस थोड़ा सा ही दिक्कत होगा। जब भी आप एक बार देखिएगा, जब भी हम किसी को मेजरमेंट करने बैठेंगे कि भाई 2 4 6 8 10 12 सेकंड में बजता है, तो एक बार सबसे पहले सबको बजा देंगे, ठीक है, और उसके बाद चलेगा कि अब एक बार कितने मिनट फिर बजा, फिर अगले बार कितने मिनट में बजा, फिर कितने बार अगले बार कितने मिनट पर एक साथ बजा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या किए कि इसका एलसीएम निकालें। किसका? तो जो पूरा सेकंड पे बजता था अंतराल पे 100, तो एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10 12 ये आपको देगा क्या? तो यानी इतना पर वो एक साथ बजेगा, ये कंडीशन दे देगा एलसीएम निकालेंगे तो। ये सेकंड था, तो यानी 120 सेकंड इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। 120 सेकंड कितना आया? एलसीएम आया, यानी 2 मिनट पर एक साथ बजेगा, एक साथ बजेगा, यानी 2 मिनट पर, हर 2 मिनट पर एक साथ बजना वो शुरू करेगा, ठीक है। 120 सेकंड पर यानी 2 मिनट पर एक साथ बजना शुरू करेगा। अब ये 2 मिनट पर एक साथ बज रहा है, तो आधे घंटे पे कितना करेगा? तो आधे घंटे में जो अंतराल होगा यानी 30 मिनट में, इसको क्लियर लिख देते हैं, 30 मिनट में एक साथ बजेगा, एक साथ बजेगा। तो 30 मिनट में एक साथ जो बजेगा वो होगा 30/2, ठीक है, 30/2, और प्लस एक बार जो सबसे पहले एक बार बजाते हैं, सो यही समझ में लोग को नहीं आता है। 30/2 के कि 30 मिनट में 2 मिनट पर एक बार बजा, लेकिन 30 मिनट पे वो कितना बजेगा? तो एक बार तो पहले आपने बजा ही दिया एक साथ, तो वो तो काउंटिंग हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 15, 2 से 30 को डिवाइड किए, 15 + 1 यानी 16 बार, 16 बार एक साथ बजेगा। ये क्वेश्चंस बराबर आता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एक छोटा सा बात, ज्यादा लफड़ा नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा होने से थोड़ा सा लोग इरिटेट करते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि आपका वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं जाए। लेकिन चूंकि पूरा कॉन्सेप्ट देना रहता है, क्वेश्चंस को सिर्फ हवा बताना नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हमारा बड़ा हो गया है दोनों का। लेकिन एक बात है कि यदि आप पूरा बना लीजिएगा तो आपको लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के क्वेश्चंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद भी आप थोड़ा बुक का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? बुक का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेली सेट बनाए, जिस भी कंपटीशन के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सेट डेली बनाए, वो आपका कम से कम 30% ग्रोथिंग देता है। किसी भी कंपटीशन का डेली सेट प्रैक्टिस 30% ग्रोथिंग आपको रिजल्ट में देता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, लोग क्या करते हैं, बुक पढ़े जा रहे हैं, सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनकी जो अंदर की स्टेमिना होती है वो थोड़ा सा लो होता जाता है, और यही कारण होता है कि आगे जब वो कंपटीशंस में क्वेश्चंस वो सॉल्व करने बैठते हैं तो या तो उनको इरिटेशन होती है थोड़ी सी, या वो 2 घंटे में कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए 119 मीटर क्वेश्चन से 119 मीटर, उसके बाद 153 मीटर एवं 204 मीटर। 119 मीटर, 153 मीटर एवं 204 मीटर, ठीक है। चलिए उसी से लिख दें, 4 मीटर लंबे तख्ते, ठीक है। लंबे तख्ते को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। लंबे तख्ते को समान लंबाई के तख्तों में, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, विभाजित करना है, विभाजित करना है तो अधिकतम एवं
न्यूनतम लंबाई बतावें। यानी देखिए 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लंबा तख्ता है, उसको अधिकतम लंबाई वाले किससे माप सकते हैं या न्यूनतम लंबाई वाले किससे माप सकते हैं। तो अधिकतम लंबाई देखिए कॉमन सेंस का चीज है कि यदि इसका जो लिस्ट मेजरमेंट स्केल वाला तख्ता है उससे आप पहले सबको माप सकते हैं। तो अधिकतम लंबाई कितनी होगी उसकी, ये ट्रिक्स की बात है, दिमाग लगाते रह जाते हैं लोग। अधिकतम लंबाई तो जो उसका कॉमन फैक्टर आया, कॉमन जो हो गया नंबर 190, ये ट्रिक्स है इसका। न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, इसका मौसा निकाल लेंगे, वो सबको डिवाइड कर देगा तो उसका न्यूनतम स्केल आएगा। ठीक है, तो न्यूनतम पैमाना या लंबाई बोलिए इक्वल टू HCF ऑफ 119 मीटर, 153 मीटर एंड 204 मीटर। तो इसका हो गया LC जो HCF का वो आया 17 मीटर। यानी अधिकतम न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, तो 17 मीटर से तीनों को माप सकते हैं। न्यूनतम लंबाई 17 मीटर। समझ में आई बात। आप हमारे दिए हुए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस बनाइएगा। धीरे धीरे हम हर कुछ दिनों पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस ऑफ कलेक्शन जो आपको एग्जामिनेशन में आया है उसको लेकर के कलेक्शंस करते चलेंगे। आशा करते होंगे कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता होगा और आप हमारे दिए हुए जो पाठ्यक्रम है या जो भी हम पढ़ने के लिए जो भी कॉम्पिटिशन मोड में तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरा अपना तैयार किया हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कॉन्सेप्ट हम खुद अपना देते हैं, किसी और का लिया हुआ कॉन्सेप्ट आपको नहीं शेयर करते हैं, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो या हमारे चैनल पे रेगुलर रहें, क्योंकि आपको हर कंपटीशन का जो कॉमन सी तैयारी होती है वो हम आपको पाथ देंगे। और मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट भी हमारे चैनल पे जीके का भी पोर्शन उपलब्ध है, उसको भी आप देख सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन के माइंड ऑफ व्यू से सब मैं तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, आशा करेंगे कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।